हमारे बच्चों को मोटिवेट करेंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मैं आप सभी भिक्षुणी संघ को और जो श्रामणेर बने हैं उन सबको बधाई देना चाहती हूँ। भिक्षुणी संघ को इसलिए मैं बधाई देना चाहती हूँ कि हम जिस समाज परिवर्तन की दिशा में काम करना चाहते हैं उस दिशा में आपका कदम सही है और दिनों दिन शिविर में श्रामणेर जो बनने आ रहे हैं उसकी संख्या बढ़ती जा रही है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जो भी श्रामणेर बने हैं, आप लोगों ने आपके जीवन में क्या पाया है, इस श्रामणेर शिविर में आके क्या पाया है आपने, ये शायद आपको अभी नहीं पता चलेगा। अभी तो आपने 10 दिन जो एंजॉय किए हैं, सीखते सीखते जो एंजॉय किए हैं वही बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आप जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे आप ये 10 दिन कभी भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि इस 10 दिन में आप पूरी एक जिसको मानव बनने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में आप जा चुके हो। क्योंकि श्रामणेर जीवन यह सादा जीवन नहीं है, यह जीवन का शास्त्र सिखाने वाला यह शिविर है। हमें एक अच्छा इंसान कैसे बनना है और एक अच्छा इंसान बनकर हमें हमारे परिवार में कैसे रहना है, हमें हमारे समाज में कैसे रहना है और किस तरह से हमारा आचरण हो, इस सभी बातों पे हमें ध्यान देना होगा। मैं आपसे और एक बात कहना चाहूंगी और वो बहुत ही जवाबदारी से कहना चाहूंगी कि आपके तरफ लोगों का देखने का जरिया अभी बिल्कुल बदल चुका होगा, क्योंकि आप दीक्षित हो गए हो, श्रामणेर बन चुके हो। आपने इन दिनों में जो भी सीखा है वो आपके लाइफ टाइम काम आएगा और शिविर में जो भी आपने सीखा है, जो भी आपने 10 दिन बिताए हैं, वो हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही आप समाज में जाएंगे तो आपको ये बात सुनने को मिलेगी, शिविर में यही सीख के आए हो क्या, है ना। आपके पूरे जीवन के 10 दिन आप दे चुके हो, तो इस 10 दिनों में जो भी आपने बदलाव आया है वह लोगों को दिखना चाहिए, क्योंकि अपने सिर के बाल कटवाना इतना आसान नहीं है। मैं आपको एक मेरी उदाहरण बताना चाहूंगी। मेरे भी बाल काफी लंबे थे, 4 दिन पहले मेरे भी बाल कम हो गए हैं और मैं वो दुख झेल चुकी हूँ कि मेरे बाल गए। मेरे तो छोटे हुए हैं लेकिन आपके तो पूरे बाल गए हैं। यह एक प्रकार का त्याग है। यह आप लोगों को जो आसक्ति होती है अपने में, उस आसक्ति से दूर कराता है और एक स्वच्छ शुद्ध जीवन अपन किस तरह से जी सकते हैं इसकी याद आपको यह शिविर सदा दिलाता रहेगा। और आप इस विहार से निकलते समय एक संकल्प लीजिए कि हम ना तो ये 10 दिन कभी भूलेंगे और ना इन 10 दिनों में पाई हुई शिक्षा को कभी भूलेंगे और किसी को ये कहने का मौका नहीं देंगे कि शिविर से यही सीख के आए हो क्या। बस इससे ज्यादा मैं आपको आज नहीं बता सकती, फिर कभी बात करेंगे। जय हिंद। थैंक यू। थैंक यू। अभी हमारा जो उद्बोधन का, फीडबैक का, सम्मान का कार्यक्रम है वो खत्म हुआ है और समय है रिजल्ट का। रिजल्ट हमको यहाँ दिख रहा है, आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है,
आपका नज़रिया बदला हुआ है, आपका बिहेवियर अच्छा हुआ है, यही सबसे बड़ा रिजल्ट है। बाकी तो अंकों की बातें अंक में जाने दो, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उस पर हम ध्यान नहीं देंगे। वो चेक होंगे पेपर्स और उसके ऊपर हम चर्चा भी करेंगे। एक एक प्रश्न पर, एक एक शब्द पर फिर से चर्चा होगी। हम एक दिन निश्चित करेंगे, उस दिन आप लोग आएंगे और हम उस पर चर्चा करेंगे कि कहाँ गलतियाँ हुई है, क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया। ये हम लोग, क्योंकि आज समय नहीं होने की वजह से उसे हम आगे धकेल रहे हैं, लेकिन आपने जो भी अपना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है उसके लिए आपके सम्मान में आपको सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। तो अभी हम आपको सर्टिफिकेट देंगे। संघमित्रा बौद्ध, अपूर्वा प्रणय औचित बोलकर, अपूर्वा प्रज्ञा, सृष्टि सोनी स्वप्नी, विश्वमित्रा साधु साधु साधु, अमन खड़से साधु साधु साधु, अमन खड़से, वंदना बौद्ध, वंदना बौद्ध, साधु साधु साधु, मैत्री बौद्ध, साधु साधु साधु, विशाखा बौद्ध, विशाखा बौद्ध, जल्दी जल्दी आइए, महामाया बौद्ध, तैयार रहिए, महामाया बौद्ध, सारी कुत्ता बौद्ध, सारी कुत्ता बौद्ध, यशोधरा, यशोधरा बौद्ध, साधु साधु, महामोगलायन बौद्ध, महामोगलायन बौद्ध, साधु साधु साधु, संकल्प बौद्ध, साधु साधु साधु, यश, यश बौद्ध, साधु साधु साधु, यश बौद्ध, प्रज्ञा बौद्ध, साधु साधु, गौतम अर्चना अमोल, ईशा, ईशा बौद्ध, सामनेरी धम्मप्रिया, सामनेरी धम्मप्रिया, साधु साधु, सामनेरी धम्मजिना, साधु साधु, सामनेरी संघप्रिया,
लेना है ऐसी। तो तुम यहाँ आओगी फिर से पढ़ने के लिए? हाँ। क्या पढ़ोगी? आगे क्या पढ़ना है? दम्मा पढ़ना है ना? और हमेशा पढ़ते रहोगी और हमेशा मीठी मीठी बातें करूंगी। बोलो बोलो। नहीं करोगे मीठी बातें नहीं करोगी? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, हमारी बहुत अच्छे स्टूडेंट जो कभी क्लास में नहीं करते, हमेशा घूमते रही, कशिश, कोमल, संजय, हमारी कशिश, ये इसने भी सेवाएं दी है, बहुत आगे दौड़ दौड़ कर काम किया है, बीमार भी पड़ गई थी, भी आ गई। सभी को मिल गया? कोई ऐसा है जिसको नहीं मिला? आगे अच्छा करना है बेटा। फोटो करे सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। अपना कार्यक्रम बराबर 7:30 बजे तक हो रहा है। एक्चुअल में कुछ लोगों को और बोलने देना था, खास करके हमारे सरोजा ताई और उषा ताई, विद्या ताई, हमारी सुचित्रा ताई, हेमा ताई, इनको हमें बोलने के लिए मौका देना था। अपने भाऊ को भी बोलने का मौका देना था, लेकिन समय की कमी होने की वजह से हमने किसी को भी अभी बोलने नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि सबको अभी घर जाने की लगी है ना, क्योंकि पेरेंट्स लोग इंतजार कर, तुमको नहीं, पेरेंट्स लोग बहुत इंतजार कर रहे हैं कब मैं अपने बच्चे को घर ले जाऊं। पहले तो चीवर देना नहीं रहता है, बड़ी मुश्किल से देना, हाँ बोलते हैं और दे दिया तो कब 10 दिन खत्म हो गए और बच्चों को लगता है इतने जल्दी क्यों खत्म हो गए, है ना? अलग अलग भावनाएं हो गई है। पेरेंट्स लोग कह रहे हैं अब जल्द से जल्द घर में आ जाओ, बहुत हो गया तुम्हारा जीवन विवर का, अब वापस आ जाओ, है ना? लेकिन जब बच्चे कहते हैं कि मन नहीं है जाने का, तो ऐसा लगता है कि हम लोग सक्सेसफुल हैं। यहाँ पे निकुंज संघ सक्सेसफुल है, हमारा धम्म का कार्य सक्सेसफुल है। और ज्यादा खुशी तब होती है जो एक बार चीवर लेता है और बोलता है दोबारा आना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पिछली बार चीवर दिया, यहाँ से सीख कर गए, बाद में कई टीचरों की तरफ गए, वो सीखे, लेकिन हमारे साथ आकर अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर किया और दोबारा भी फिर से हमें कहा कि आपसे फिर से 10 दिन का तो ये हमें डिग्रियां मिल रही है, हमें ये डिग्रियां मिल रही है। और मुझे एक कॉन्सेप्ट आ गया माइंड में, पता नहीं मेरे माइंड में बहुत कुछ चलते रहता है, कुछ ना कुछ सोचते रहती हूँ सबके ऊपर। तो एक कॉन्सेप्ट आ गया कि पिछले साल इनका फर्स्ट क्लास था, इस साल ये सेकेंड क्लास पास हो गए, अगले साल थर्ड क्लास में आना है या नहीं? यानी इसका मतलब ये है कि हमको धम्म के आगे आगे स्टेप्स को सीखना है और थर्ड क्लास में फर्स्ट क्लास आना है, ठीक है? हमारा रिजल्ट अच्छा होना चाहिए, है ना? और आज उन 2 परिवारों को भी बहुत मैं धन्यवाद देती हूँ कि वो बाबा साहब का सपना तो था ही, लेकिन मेरा सपना भी काफी सालों से था और वो सपना उन 2 परिवारों ने पूरा किया। उन्होंने अपने 7 साल के बच्चों को यहाँ पर एक दिन के लिए चीवर दिलवाया, जो आज से हमारे धम्मा एजुकेशन के स्टूडेंट बने हैं। फर्स्ट स्टैंडर्ड में उनका एडमिशन हो गया है, क्योंकि हमारे धम्मा के इसमें LKG लोग UKG नहीं होता है ना, डायरेक्ट फर्स्ट स्टैंडर्ड होता है।
हमें मालूम होना चाहिए कि जब ये 7 साल को क्यों इम्पोर्टेंस दिया गया। ये 7 साल को इसलिए इम्पोर्टेंस दिया गया क्योंकि जब बुद्ध अपने संघ के साथ कपिलवस्तु जाते हैं, उस समय यशोधरा अपने बेटे राहुल से कहती है, जाओ अपने पिता से अपना वारसा हक मांगो, हक मांगो। तो बच्चा कहता है, वो राहुल जो 7 साल का रहता है, वो कहता है अच्छा तो ये मेरे पिता है, जरूर मैं जाऊंगा उनसे मांगूंगा। और जब वो बुद्ध के पास जाते हैं, राहुल बुद्ध के पास जाते हैं, वो उनको वही बात दोहराते हैं कि आप मेरे पिता हैं तो मुझे मेरा वारसा हक चाहिए आपके पास से, क्योंकि माँ ने वैसा बोलने को कहा था। अब पिता क्या उत्तर देते हैं? हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए बहुत संपत्ति तैयार करके रखते हैं, है ना। हम देख रहे हैं आजकल हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए इतनी संपत्ति तैयार करते हैं कि बड़े होने के बाद में वो बच्चे माँ बाप को ही घर से निकाल देते उस संपत्ति पर कब्जा कर लेते हैं। ये मोर देन 80% घरों में इस तरह हो रहा है। और बुद्ध के पास क्या था? उन्होंने तो अपनी संपत्ति खुद हक सब छोड़कर चले गए थे। और जब बुद्ध बने तो उनके पास में क्या था? ज्ञान था, धम्म था, है ना। तो बोले कि मेरे पास जो है वही तो मैं दूंगा। तो बोलते हाँ हाँ जरूर राहुल, मैं तुमको वारसा हक देता हूँ। क्या देता हूँ? ज्ञान देता हूँ। वो अपने संघ में बोलते हैं राहुल को संघ में शामिल किया जाए। यहां से धम्म की पढ़ाई शुरू होती है। 7 साल से धम्म की पढ़ाई शुरू हो जाती है। और ये अभी तक हम लोगों में हुआ नहीं है। हम बुद्धिस्ट हो गए हैं, 22 प्रतिज्ञा ली है बाबा साहब के हिसाब से उन्होंने बताया, और वो कहते रह गए कि बिहार जाओ, बिहार जाओ, एवरी संडे आप बिहार में जाना चाहिए। लेकिन कोई रेगुलरिटी नहीं थी, कहीं पर भी इस तरह का सिलेबस बिहारों में नहीं है कि वहां जाकर वो धम्म पढ़ेंगे और अपने आप को धम्म में आगे बढ़ाएंगे, अपने जीवन में खुशहाली लाएंगे। इस तरह का नहीं हुआ और वो आज हमने शुरू किया है। हमारे 2 बच्चे कहाँ चले गए भाई? 7 साल के है ना, तो भटकते रहते हैं। 2 बच्चे कहाँ गए? एक क्या नाम बताया उसका? पद्म, महापद्म, महापद्म, और दूसरा निहिर। निहिर आजा बच्चा। ये हिस्ट्री में ऐसा होगा कि ये दोनों बच्चे फर्स्ट स्टूडेंट धम्मा स्कूल के होंगे। वो छोटे छोटे, हम इनको तभी बोलने लगा रहे थे ना, एक एक शब्द बड़े मुश्किल से बोल पा रहे थे, लेकिन कोशिश जरूर कर रहे थे, है ना। फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाते हैं 7 साल में, है ना। तो इसमें अभी इनको थोड़ा थोड़ा लिखना आता है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना आता है, थोड़ा थोड़ा बोलना आता है, लेकिन साथ ही साथ एकेडमिक के साथ में धम्म की पढ़ाई करेंगे तो ये आज आप लोग जो हो ना जीवन में आपसे भी आगे चले जाएंगे। बिल्कुल इसके कदमों पे कदम रखकर तो वो आएगा, और इसके कदमों पे कदम रखकर वो उनकी छोटी बेटी आएगी, वो भी तो थी, है ना, वो भी बाहर निकाल के आई है। तो ये सब हमारे एक प्रकार से हम लोगों ने नींव रखी है और ये कार्य चलता रहेगा। और आज आप लोग जितना समझ रहे हो वो उम्र में आने तक ये आपके ज्यादा जानेंगे दोनों को, सही है ना। कहते हैं जितने जल्दी जानोगे उतना जल्दी सीखोगे। तो ये एक बहुत अच्छा कार्य यहाँ पर इन बच्चों की वजह से, अगर ये पेरेंट्स हमको रिक्वेस्ट नहीं करते तो हम भी ये कार्य शुरू नहीं कर सकते थे। तो बहुत बहुत थैंक यू आप दोनों को और इनके पेरेंट्स को, पूरी फैमिली को। ओके, बैठो। दूसरी बात,
इस कार्यक्रम को सक्सेस करने में कहते हैं हमारे 3 पिलर के नाम लिए गए थे। मैं इन 3 पिलर के काम आपको बताती हूँ। बाकी भिक्खुनियां भी है यहाँ पे, लेकिन उनको पिलर नहीं किया, उन्होंने अपने अपने हिसाब से जो करना था वो मदद की, क्योंकि उनके बगैर भी ये काम नहीं हो पाता। लेकिन ये 3 पिलर ने पूरा अपना समय 24 घंटे यहाँ पर दिया, जिसमें पहले जो महामाया भिक्खुनी का नाम लिया गया, वो महामाया भिक्खुनी जब भी बच्चों को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, दुकान से लाना है, बनाना है, सारा स्टेशनरी लाना है, कोई सर्टिफिकेट तैयार करना है, सब कामों में वो इतना आगे रही है, उसको बस बताने की देर थी कि वो हाजिर। किचन का काम ज्यादातर हमारी दमिनी भिक्खुनी ने संभाला है। उन्होंने बिल्कुल ये नहीं देखा कि कितने 10 बार चाय बनानी पड़ती है। बच्चों को चाय चाहिए, भिक्खुनी को चाय चाहिए, किसी को काली चाहिए, किसी को गोरी चाहिए। खाना स्टार्टिंग के 2 दिन में बच्चों को लिए जो खाना आया उसमें कम आया, क्योंकि 50 लोगों का देने का नहीं हो पाता है सबको, है ना, और जानकारी भी ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंची, तो खाना कम आया, तो दोबारा खाना बनाने की कोशिश की गई, यानी डबल खाना बनाई, बाहर से भी आया और किचन में भी खाना बना। दमिनी ने किया, उनको साथ देने के लिए अन्य भिक्खुनियां भी थी, लेकिन मैंने ये जिम्मेदारी दमिनी को दी थी। दूसरा, हमने नया एक पोस्ट तैयार की है, वो है डिसिप्लिन टीचर, जिसकी बहुत तारीफ हो चुकी है आज, बच्चों को बहुत पसंद है डिसिप्लिन टीचर, और वो उनको फेमस करने में सिटी का बहुत बड़ा हाथ है। सिटी का बहुत बड़ा हाथ है, और ये आज का इसी कैंप में उन्होंने सिटी बजाया, ऐसा नहीं है। हमारे इसके पहले कई भिक्खुनियों के कैंप हुए, ट्रेनिंग कैंप, उसमें वो सिटी बजाया करती थी। वो कॉन्सेप्ट ही उन्होंने लाया सिटी बजाने का, इसलिए वो एक्सपर्ट हो गई। अब डिसिप्लिन टीचर करके वो प्रसिद्ध हो गए। उनका एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहा है, वो ये कि सामने रो सामने भी दोनों थे, लड़के और लड़कियां दोनों थे। हम लड़कियों के साथ में लड़कों को सुना नहीं सकते थे, तो लड़कों की व्यवस्था दूसरे बिहार में की गई थी। अब ये लड़कों के साथ में कौन रहेगा, ये बहुत बड़ा प्रश्न था। तो हमने सुकेशिनी भिक्खुनी को कहा कि आपकी जिम्मेदारी, चाहे जैसे संभालो, हमें नहीं पता, तुमको पूरा ध्यान देना है इन लड़कों की तरफ में। बहुत तंग किया इन लोगों ने, लेकिन उन्होंने हंसते हंसते अपना काम पूरा किया है। तो ये इनका काम रहा है। हमारे बच्चा के लिए हमारी भिक्खुनी सुविधा यहाँ पे हमेशा उपस्थित रहती है। बुजुर्ग होने की वजह से उनको वही काम बताया जाता है जो वो उनके सीनियरिटी के हिसाब से होता है। हमारे संघमित्रा भिक्खुनी आती है, हमारी बोधिशीला भिक्खुनी भी बीच बीच में आते रहती है। बाकी भिक्खुनियां ध्यान देते रहती कि यहाँ पे 2-3 भिक्खुनियां नहीं आई अभी, जैसे सुमेधा सामनेरी है, सामनेरी बोधिचित्ता है, ये विशाखा है। ये लोगों ने कुछ ना कुछ लाकर देने का प्रयास किया अपने मेहनत, मतलब अपनी तरफ से। किसी को बताना है यहाँ पे क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा है, कुछ उपासकों को बता रहे, उपासिकाओं को बता रहे कि यहाँ पे लाना है। विशाखा भिक्खुनी का तो कह ही नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने किताबों के लिए अलमारी दे दी। आज सबको ठंडा पानी इसलिए मिल पा रहा है क्योंकि भिक्खुनी विशाखा ने यहाँ पर फ्रिज ला कर दिया। जो कर सकता है वो किया, जो कर सकता है उन्होंने वो किया। इसलिए यहाँ पे अगर किसी का नाम भी नहीं लिया जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनका कोई भी योगदान नहीं रहा है। हमारी जिसको हमेशा मैं डांटते रहती हूँ वो संघमित्रा भिक्खुनी और एक है, ये औरंगाबाद से आई है, किस काम से आई मालूम नहीं, लेकिन यहाँ पे आई तो वो यहाँ जरूर विजिट करती है। चाहे जो भी उसके मन में है काम करने का, जितना भी होता है वो करती है। मुझे आशा है कि वो आगे भी इस तरह के कार्य में सपोर्ट करती रहेगी, खुद सीखेंगे सब और खुद इस काम को आगे बढ़ाएंगे। मैं चाहती हूँ कि हम लोग रिटायर होने के पहले, वैसे एज तो रिटायरमेंट की हो चुकी है,
लेकिन फिजिकली और ज्यादा रिटायर होने के पहले ये सारे जो बैठे हैं ये लोग कुछ सीखे और ये पूरा अपने हाथ में ले। बिल्कुल ही सत्य रक्षिता का तो कहना ही क्या, क्योंकि उन्होंने ये सारे जो सामनेरिया दिख रही है इनको पढ़ाने वाली वो टीचर है। यवतमाल में जो स्कूल है वो स्कूल में वो टीचर है और इनको संस्कार देने का काम और एकेडमिक एजुकेशन भी देने का काम उनका चल रहा है। और जब उन्होंने यह ट्रेनिंग लिया तो उनको लगा कि मेरी सामनेरियों को भी यहाँ पे ट्रेनिंग मिल जाए तो अच्छा होगा। पता नहीं ये सामनेरिया पहले दिन आई थी ना, थोड़ी दबी दबी सी थी, गांव से आई थी ना, थोड़ा चेहरे पर ऐसा था, पता नहीं कहाँ लेकर आ गए हमको, क्या करना है। लेकिन फिर भी इन्होंने बहुत अच्छा अपना परफॉर्मेंस दिया, सबके साथ मैत्री की, सीखा, है ना। तो मैं आखिरी में एक जो भी कार्यक्रम होता है पेट भरे सिवा कुछ नहीं होता, है ना। इन लोगों के कपड़ों के सिवा जीवन नहीं होता तो कैसा हम सामने शिविर करते हैं। तो जीवन के लिए भी पैसों की जरूरत रही है, खाने के लिए जरूरत रही है। तो इन सब को हमको कुछ दान आया है, उन दानदाताओं के मैं नाम लेना चाहता हूँ। वो है रिचा बौद्ध, ये है जम्मू कश्मीर से। सतीश एम, ये कहाँ से मुझे नहीं पता अभी तक। डॉक्टर शीत, ये अपेक्षा दीवान की बेटी है। राजीव खोबरागड़े प्लेटफॉर्म टीम से है। विनीता बौद्ध ये यूपी से। जागृति बौद्ध ये गुजरात से। मीनल वानखेड़े मुंबई से। विवेकानंद बागुले ये उस्मानाबाद से। अर्चना गेड़ाम ये यूएस से। युवराज मेश्राम अभी मुंबई में ट्रांसफर हो गए, एमएससीबी के व्यक्ति है। काजल पोते, इन्होंने हमसे चीवर दिया था कुछ साल पहले 10 दिन के लिए, नहीं 5 दिन के लिए लिया था शायद, 5 शिविर नहीं था लेकिन चीवर लिया था। प्रशांत बेले जो लिबर्टी क्लासेस के हैं। पंकज वाघवारे जो हमारे हेमाताई के फ्रेंड है। विशाखा नवी मुंबई से है। अरुणा मासूरकर ये भी यूएस से है। युवराज मेश्राम ने और दूसरी बार दान दिया है। अजय बेले जो हमारे कमेटी में रहते हैं वो आ नहीं रहे आजकल क्योंकि उनका ट्रांसफर हो गया गोंदिया में, इसलिए उनका आना कम हो गया है। मुकेश रायपुरे ये मुंबई से है। ये हम कभी नहीं मिले इनसे, ये मुंबई में बस ऑनलाइन हमारा क्लासेस होते हैं उसकी वजह से ये हमारे कांटेक्ट में आए हैं। है यहीं के, कमाल चौक में रहते थे पहले। पिकुनी धम्म विनया ये आगरा से है, उन्होंने अपने उपासिका के साथ मिलकर दान दिया है। श्रेयस गजबीर, कहाँ से भेजा थी उन्होंने पैसे, कहाँ पर है अभी श्रेयस? अमेरिका में। हेमाताई का वो बच्चा है, बेटा है, जिन्होंने अभी ग्रेजुएशन पूरा किया है और उन्होंने दान भेजा है। डॉक्टर सरोज आगलावे, सुचित्रा सचदेवे, उषा बौद्ध, सरोज डांगे, शाम को 2 नाम लगाते हैं। इनको एक बंधन नहीं, 2 बंधन चाहिए, एक बंधन से काम नहीं चलता है। ये 4 नाम जो है अभी हमने लिया, ये हमारे हमेशा के सहायक है। हमेशा पूरे दिल से समय निकाल कर ये हमारे कार्यक्रम में आते हैं और जो भी सहयोग मिले, चाहे पैसे से हो या हमारी चर्चा करके कोई प्लानिंग हो, उनसे होते। हमारी विद्याताई ब्यूटे ये भी हमको मदद करते रहती है। कभी भी कोई लीगल काम होता है उसमें वो जरूर आ जाते हैं। आज के बच्चे के कारण उमेश और संगमित्रा नंदा, इनकी तरफ से भी दान आया है। अब बस्ती से जो दान आए, इस एरिया से जो दान आए, इनका मैं नाम लेना चाहूंगी। रंजना बोरकर, राधिका बागड़े, नितेश, सुमन डोंगरे, सूर्यवंशी ताई, HB सोन पिपड़े, लता सहारे, लीला साजनेकर, नंदा मिश्रा, लता बोरकर, प्रमिला साकरे। इसके बाद में जो भोजन दान जिन्होंने दिया, सबसे पहला ऊपर नाम आता है
सिद्धार्थ और रोशनी गायकवाड़ का। ये समाज कल्याण विभाग के कमिश्नर है और उन्होंने पूरे 10 दिन हमारे बच्चों को दोपहर का खाना दिया, क्योंकि इस धूप में वे लोग भोजन की चारिका नहीं कर सकते थे। फिर सुबह शाम जिन्होंने दिया उनमें विशाखा वैद्य, गणवीर ताई, डॉक्टर प्रसन्नता वासनी, कविता भोसले जिन्होंने 3 बार नाश्ता दिया, उपल वंदना सामनेरी ने भी दिया, सुनीता मेश्राम, लता मानवलकर, रतन रामटे के, सुजाता वैद्य, अंजू बंसोड़, दीपक वासनिक, जीजाबाई बडोले, योगिता शेंडे, दीपा वासे, योगिता शेंडे, सुचित्रा सचदेवे, करुणा मेश्राम, मंगेश नागबौद्ध, मनोरमा सहारे, कविता भोसले, उमेश नंदागौड़ी, रत्नाकर तिरपुड़े, विश्रांति जामुड़कर, दीपा बागड़े, अस्मिता गणवीर और एक पालते ताई है जिन्होंने 5 किलो का तेल का नफा लाकर दे दिया। फ्रूट्स लाने में, फ्रूट्स का भी यहाँ पे बहुत दाना है, कुछ लोगों के नाम हमको पता नहीं है, उनमें है दीप्तेश चौधरी, पूनम, तेजस्विनी, वासनी, हेमा गजबिये, भाग्यश्री मोरे। 2-3 लोगों ने तो यहाँ पर आइसक्रीम खिलाई बच्चों को खुश कर दिया ना। किसी ने केक लेकर आया, छोटे केक होते हैं कप के, वो भी खिलाया। और हमारी दीपाली ताई यहाँ बैठी है जो हमेशा हमारे कार्यक्रम में सहयोग करते रहती है। जब भी किसी कोई घर में बना नहीं सकता तो बनाकर ला देती है, ठीक है। सुचित्रा ताई बना नहीं सकते थे अपने घर में अकेले इतने लोगों का खाना, तो दीपाली ताई को कह दिया तो उन्होंने बना कर लाया। और हमारे अन्य दिकुनियों के प्रोग्राम में भी वो हमेशा हमको सहायता करते रहते हैं। 700 रुपए देने तो बोलते 500 भी दे दो ना, बंदे की कोई बात नहीं। उनकी तरफ से भी मेहनत और बाकी दान होते रहता है। दान धार्मिकता इन लोगों की सबकी बहुत अच्छी है जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इस कार्यक्रम को सक्सेस करने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये तो हमारी इच्छा तो बहुत है करने की, लेकिन आप सब दानदाताओं का अगर सहयोग नहीं होता तो हमारे ये बच्चे पढ़ लिख नहीं पाते, यहाँ पे वो रह नहीं पाते। सोशल मीडिया पर हाँ, सोशल मीडिया पर जब भी हमारा कार्यक्रम होता है, वामन सोमपुर जी, बनते जी मुझे बताओ मैं आता हूँ, और वो उनको तो कभी कोई पैसा देता भी नहीं है, वो भेजते रहते हैं मैत्री इंडिया, है ना, मैत्री इंडिया से। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि वो हमारी बातें समाज में हर जगह पहुंचाते रहते हैं, तो उनको भी हम लोगों ने कुछ देना चाहिए आगे। और उनके चैनल को, जो YouTube चैनल है, इसको आगे बढ़ाते रहना चाहिए। हम आपको सहयोग करते हैं, आप हमको सहयोग करें। इस तरह से हम धम्म का प्रचार प्रसार करें और अपने कार्य को आगे बढ़ाते रहें। अभी उमेश और संगमित्रा नंदा और त्रिपुरे सर की तरफ से आज नाश्ता का इंतजाम किया गया है और बच्चों की खुशी के लिए आज नूडल्स बड़ों को नहीं खाया गया तो घर बिना का खाना खाए, हमने बच्चों के लिए मंगाया, ठीक है। तो आज सब लोग नूडल्स खाएंगे, ठीक है। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सभी को जानकारी देना चाहती हूँ कि हमारे 10 दिन जो भी क्लासेस हुए हैं सबका रिकॉर्डिंग हुआ है और वो चैनल YouTube चैनल पर गए हैं, मैत्री इंडिया पर हमारे सभी प्रोग्राम कवर किए गए हैं। तो आप लोग इन चैनलों पर विजिट कीजिए, सुनिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, आज के प्रोग्राम को आप कल यूट्यूब चैनल पर देख पाएंगे, मैत्री इंडिया पर, ठीक है, मैत्री इंडिया।